किसको इश्यू करती है? छोटे छोटे उद्यमियों को इश्यू करती है, जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किए दोस्तों। दरअसल किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग अगर वो कर रहे हैं तो वो जेड सर्टिफिकेट लेने के हकदार हैं। लेकिन बात आती है इस सर्टिफिकेट का फायदा क्या है? दोस्तों ये ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम है, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप फायदा नहीं जानिएगा आप कुछ नहीं जानिएगा। तो दोस्तों मैं आपको पीपीटी खोलता हूं, अब आपके सामने डिस्कस करता हूं कि आखिर ये जेड सर्टिफिकेट किस तरीके से काम करता है और ये जेड सर्टिफिकेट कैसे लोगों को मिलता है। अब आपके सामने स्क्रीन पे पहला ही पेज में आप देख सकते हैं, गेट रेडी टू बी अ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड एमएसएमई विद इन 24 आवर, यानी 24 घंटे में ये सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है दोस्तों भारत सरकार की तरफ से। 24 घंटे में सर्टिफिकेट रेडी होता है। और इस सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जेड, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये एमएसएमई वालों को मिलता है दोस्तों, जो कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो भाई जेड सर्टिफिकेट की भारत सरकार को, हमारे जितने भी उद्यमी हैं, इनको देने की जरूरत क्या पड़ गई और क्यों पड़ गई? दरअसल भारत सरकार चाहती है कि इनको मदद किया जाए, और चूंकि हमारे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं ये हमारे भारत के पिलर लाइन है, और अगर इनको मदद करेंगे और इनको मजबूत करेंगे, इनको फाइनेंशियल कोऑपरेशन देंगे, इनको लोन सुविधा देंगे, इनको हर तरह का मदद अगर करेंगे दोस्तों, तो ये कारोबारी आगे चल के बड़े उद्यमी बनेंगे और हमारे देश में एक मजबूत पिलर बन के सामने आएंगे। इस सर्टिफिकेट की 3 कैटेगरी होती है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जेड ब्रॉन्ज, जेड सिल्वर और जेड गोल्ड। हम लोग जिस सर्टिफिकेट को प्रोसेस करने वाले हैं वो है जेड ब्रॉन्ज। ये छोटे छोटे उद्यमियों के लिए है, जो कि हमारे गली मोहल्लों में अवेलेबल है, जो कि हमारे शहरों में हर जगह दिखाई देते हैं। आप एक नजर घुमा करके देख लीजिए, आपको गेट ग्रिल दुकान वाले मिल जाएंगे, अलमीरा दुकान वाले मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग 5 सिलाई मशीन लग करके कपड़ा सिलाई करने वाले मिल जाएंगे, आपको बैग बनाने वाले मिल जाएंगे, आपको इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे दोस्तों, उन्हें यह सर्टिफिकेट इशू करना है। अब बात करते हैं इस सर्टिफिकेट का भारत सरकार ने कीमत क्या रखा है। बात यह करना है कि भारत सरकार ने इस सर्टिफिकेट का कीमत क्या रखा है। आपके स्क्रीन के सामने ये कीमत हमने नहीं रखा है दोस्तों, ये कीमत भारत सरकार ने रखा है। जेड ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट लेने की जो कीमत है दोस्तों, वो 10,000 रुपए है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन आप समझ रहे होंगे, ये भारत सरकार का लीफलेट है, ये भारत सरकार की तरफ से रेडी किया हुआ, जारी किया हुआ ब्रोशर है। जेड का सर्टिफिकेशन कॉस्ट 10,000 रुपए है। लेकिन इस सर्टिफिकेट को जब हम लोग उनका प्रोसेस कर रहे होंगे तो ये सर्टिफिकेट हम लोग फ्री में दे रहे होंगे, 10,000 रुपया नहीं ले रहे होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई कंफ्यूज मत कीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन मत कीजिएगा 10,000 लेने हैं, नहीं, 10,000 रुपया सर्टिफिकेट की फीस है, हमें फ्री में बांटना है। हमें पहले कीमत पता होना चाहिए कि इस सर्टिफिकेट की कीमत क्या है, क्योंकि कारोबारियों को इस सर्टिफिकेट के एवज में बहुत सारे फायदे भारत सरकार दे रही है। उसके लिए भारत सरकार 10,000 रुपया चार्ज कर रही है, लेकिन अभी फ्री में बांटा जा रहा है दोस्तों, फ्री में बांटा जा रहा है। मैं इसको उदाहरण देकर समझाऊं। भारत सरकार ने कहा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लीजिए विदाउट एनी फीस। लेकिन अगर कोई भी हमारे बंधु यहां पर हैं जो कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं, अब आप जाइए 1100 रुपया फीस लगेगा। तो पहले फ्री में होता था, अब पैसा लग रहा है। ठीक उसी तरीके से भारत सरकार जब भी अपने किसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को या किसी चीज को लाती है तो पहले फ्री में लाती है, आगे चल करके उसमें पैसे लगने लगते हैं। तो ये हमें बताने का मौका मिलेगा कि गवर्नमेंट इसके लिए 10,000 रुपया, जब बाद में आप इस सर्टिफिकेट को इश्यू कराइएगा तो 10,000 रुपया फीस आपको देना पड़ेगा। मैं आया हूं फ्री में करने के लिए, एक पैसा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले उनका एमएसएमई का लाइसेंस होना चाहिए, और अगर वो लाइसेंस नहीं है तो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। आप ट्रेनिंग में सीखेंगे कि एमएसएमई का लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, वो भी आपको फ्री में ही बना के देना है। यानी एमएसएमई भी फ्री में और जेड सर्टिफिकेट भी फ्री में। दोस्तों पैसा लेना मना है। अब हम लोग समझते हैं कि फायदा क्या है। सरकार ने कहा कि इसमें क्वालिटी इंप्रूव होगा,
वजह, क्योंकि जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे वो जेड सर्टिफाइड होंगे। अब मान लीजिए मैं अलमारी बना रहा हूँ, अलमारी, अब इस अलमारी में जेड सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखने का, स्टिकर लगाने का मौका मिलेगा, जेड सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब समझिए दोस्तों, एक अलमारी जो आप बना रहे थे, अपना लोगो दे रहे थे, कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन अब भारत सरकार पार्टिसिपेट करती है आपके और कहती है कि अब यह अलमारी भारत सरकार के द्वारा सर्टिफाइड है, टेस्टेड है। अब समझ लीजिए दोस्तों, ये पहला फायदा, रिजेक्शन कम होगा दोस्तों। इन्वायरमेंट का जो है इनहैंस्ड इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी वातावरण पे दुष्प्रभाव कम पड़ेगा दोस्तों। इंक्रीज सेफ्टी बढ़ेगी दोस्तों। इसमें इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, भारत सरकार आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी दोस्तों, आपको मदद करेगी। इंप्रूव प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि सरकार आपको मदद करेगी। इनहैंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि सरकार जब मदद करी और आपको उत्पाद में गुणवत्ता बढ़ रही है, इसलिए कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा दोस्तों। और रिकॉग्नाइजेशन का मतलब आपके बनाए गए उत्पाद पे, आपके बनाए गए प्रोडक्ट पे भारत सरकार के मुहर लग गई। तो दोस्तों ये तो फायदे हैं, लेकिन इसके अलावे मैं आपको बता दूं कुछ छोटे छोटे फायदे के बारे में, 2-4 बिंदु ऊपर। अब मान लीजिए वो कारोबारी लोन लेना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपनी फैक्ट्री को थोड़ा सा बड़ा कर लूं, मैं अपने कारखाने में कुछ और डेवलप करूं। तो जैसे ही वो अपने लोन के फाइल के साथ जेड सर्टिफिकेट अटैच करेगा, उसका लोन फास्ट ट्रैक लोन में चला जाएगा और सबसे ज्यादा प्रिविलेज मिलते हुए सबसे पहले उसको लोन सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। मानो कि आप गए हैं बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए, तो आप देखते हो वहां पर जो वीआईपी लाइन होता है, आप फटाक से वीआईपी लाइन में घुसिए और जल चढ़ाइए और निकल जाइए। तो दोस्तों ये वीआईपी लाइन है कारोबारियों का, जिसके पास जेड सर्टिफिकेट है, तो जब भी वो लोन लेने के लिए जाएगा तो वो वीआईपी कैटेगरी में आ जाएगा और उसको सबसे पहले गवर्नमेंट प्रोसेस करके पहले उसको लोन देगी और बाकी फाइलों को बोलेगी बाद में देखना। ये सब बाद में देखना, पहले जेड सर्टिफाइड वालों का लोन क्लियर करो। ये बैंक के ऊपर दबाव होता है। ये हो गया पहला फायदा। दूसरा फायदा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में सरकार उनको छूट देती है, जेड सर्टिफाइड वालों को। कोई भी कारोबारी अगर जेड सर्टिफाइड है तो उसको छूट देती है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना 9% है, मान लीजिए 9% है, तो यहां पर 2% की छूट मिलेगी, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको काम हो जाएगा, यानी 2% का डिस्काउंट मिल जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आप सोच लीजिए दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल कारोबारी हैं बिना जेड सर्टिफाइड का, आप जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपको 9% लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जेड सर्टिफाइड वालों के लिए 7% लगेगा, 7%। ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन। तीसरा, जब आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और कहीं भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो रेलवे के द्वारा जितना भी आप माल भेजिएगा, एक साल में 75,000 रुपया का, एक साल में 75,000 रुपया का, दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं, एक साल में 75,000 रुपया किराया सरकार वहन करेगी, सरकार वहन करेगी, सरकार वहन करेगी। दोस्तों आपने बैग बनाया, स्कूल बैग, टूरिस्ट बैग, मैन्युफैक्चरिंग करी, अब उनको कह दीजिए कि आपका किराया का लोड 75,000 रुपया का सरकार उठा रही है। कितना बड़ा फायदा है। एक तो सर्टिफिकेट भी फ्री में बन गया और उसका किराया भाड़ा में सपोर्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। लोन में सपोर्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कौन किया? गवर्नमेंट। सोचिए दोस्तों, जेड सर्टिफिकेट का फायदा सोचिए। दोस्तों किसी भी तरह का मशीन खरीदने के लिए आप जाते हैं, आप इस जेड सर्टिफिकेट के साथ मशीन खरीदिए। मशीन की जो भी कीमत होगी, 10 लाख रुपए तक की मशीन की बात कर रहा हूं दोस्तों, 10 लाख रुपए तक की मशीन, जो भी कीमत होगी उसमें 30%, 30% पैसा सरकार दे देगा, 70% आप दीजिए। सोचिए दोस्तों कि ऐसे आप मशीन खरीदने के लिए जाइएगा तो पूरा पैसा आपके पॉकेट से लग जाएगा, लेकिन जेड सर्टिफिकेट है तो 30% सरकार सपोर्ट कर देगी, 70% आप उठाइए। सोचिए दोस्तों, अब कारखाना है, मुझे मशीन तो लगेगा ही, कभी ये मशीन लाएंगे खरीद के, कभी वो मशीन लाएंगे। आप गए खरीदने के लिए 1 लाख रुपया का मशीन, तो 30,000 रुपया सरकार बोली कि हम दे देंगे, जेड सर्टिफिकेट है क्या? तो बोला हाँ जेड सर्टिफिकेट है, तो 30,000 रुपया हम दे देंगे, 70,000 रुपया तुम दो। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा फायदा है। तो मशीनरीज और टूल्स खरीदने में 30% का सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है। लोन लेने में फास्ट ट्रैक लोन करवा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% का बेनिफिट दे रही है। रेल किराया में 75,000 रुपए के किराया सरकार वहन कर रही है।
ये तो मैं 3-4 बोला दोस्तों, लेकिन जब मैं लिस्ट खोलूंगा इंसेंटिव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो टिक पे टिक लगा हुआ मिलेगा। अब देख लीजिए यहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितनी बेनिफिट मिल रही है। ये पूरा लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है, ये पूरा लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर दिया है। अब यहां पर ये सारी के सारी बेनिफिट का लिस्ट है दोस्तों। मैं तो 2-4 आपके सामने बोला है, 2-4। अब यहां पर दोस्तों सेंट्रल ये जितने भी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको ये मिलता है। तो यहां पर पूरी लिस्ट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कितने बेनिफिट्स दे रहे हैं और इंसेंटिव दिए जा रहे हैं जेड सर्टिफिकेट वाले उद्यमियों को, जेड सर्टिफिकेट वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कितने बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ये यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का मैं पढ़ना शुरू करूंगा दोस्तों तो आप पक जाएंगे और बोर हो जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग अभी एक एक चीज की बाकी है। हमेशा ट्रेनिंग होगी और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये देखिए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरी लिस्ट अभी चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा क्या दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा क्या दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव क्या दे रही है। सारे गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं ये दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं। दोस्तों यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी मदद है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग बेनिफिट दे रही है, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड 25% कंसेशन इन प्रोसेसिंग फीस दे रही है। यहाँ पर देखिए बहुत तरह का बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड बेनिफिट दे रही है, पंजाब नेशनल बैंक भी बेनिफिट दे रही है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखने को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंसेशन इन प्रोसेसिंग फी चार्जेस ऑफ फ्रंट फीस में 5% का डिस्काउंट लगा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंसेशन इन इंटरेस्ट रेट 5 BPS का इंटरेस्ट रेट दोस्तों यहाँ पर कम कर रही है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बैंक भी सहभागिता निभा रही है जेड सर्टिफाइड लोगों को। बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फेडरल बैंक हो या फिर कैनरा बैंक हो, सारे बैंक स्पेशल बेनिफिट दे रहे हैं हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो जेड सर्टिफाइड है, जेड सर्टिफाइड है, जेड सर्टिफाइड है। कोई बैंक खाली नहीं दोस्तों। ये 71, 70, 69, 68 आप देखते जाइए, खाली बैंक के ही नाम हैं। आप समझ सकते हैं बैंक कितना बेनिफिट देने के लिए तैयार है वैसे लोगों को जो जेड सर्टिफाइड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं अपनाएंगे जेड, ये एक स्लोगन है गवर्नमेंट का, अपनाएंगे जेड। और इसमें अलग अलग हमारे महानुभाव लोगों ने अपने अपनी बातें रखी हैं और ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और अलग अलग जगह से जुड़े हुए हस्ती हैं। तो ये जेड सर्टिफिकेशन भारत सरकार की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से जारी होने वाला सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जबकि इसकी फीस 10,000 रुपए है। लेकिन हम लोग को जो पावर मिला है, क्या मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का। तो अब हम लोग गए एक छोटे से कारखाने में और वो वहां पर मान लीजिए फर्नीचर बनाता है, एक मशीन रखा है और वहां पर फर्नीचर बनाने का काम करता है। याद रखिए दोस्तों, असेंबलिंग करना अलग बात है, मैन्युफैक्चरिंग करना अलग बात है। तो जो कुछ निर्माण करता है उनके पास गए, तो जब वहां पर जाएंगे दोस्तों तो उनकी कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। वो भारत सरकार का एक ऐप है, उसमें फोटो वगैरह क्लिक करके खींच करके अपलोड करना पड़ता है। एक मोबाइल, साधारण मोबाइल चलाने वाला जो लड़का या लड़की है वो इस काम को कर सकता है और उसको हम लोग बाकायदा दोस्तों उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, बाकायदा उसको भारत सरकार का एक एग्जाम दिला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड दिलवाते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड दिलाते हैं दोस्तों। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका एग्जाम भी हम लोग दिलाते हैं। जस्ट वो इंटर पास हो या ग्रेजुएट हो, उसको हम लोग एग्जाम दिलवा करके उसको भारत सरकार का एक सर्टिफिकेट दिलाते हैं। तो ये किनके लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके अंदर में काम करने वाले जो लोग होंगे, जो फील्ड ऑफिसर होंगे, उनके लिए बात कर रहे हैं। और आप भी अगर आप इंटर पास हैं, ग्रेजुएट है, तो आपको भी भारत सरकार का आइडेंटिटी कार्ड दिलाएंगे और फिर मैं बोल रहा हूं कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जहां पर हम लोगों ने जेड सर्टिफिकेट प्रोसेस करने के लिए गए, जिस कारखाने में गए, जिस बढ़ई के पास गए, जिस गेट ग्रिल दुकान में गए, तो उनको आपने बताया कि जेड सर्टिफिकेट बना लीजिए, इतने फायदे हैं। लेकिन साथ में दोस्तों उनसे कहिए कि आपके प्रेमाइसेस में आग ना लग जाए। दोस्तों वैसे ये प्रोजेक्ट ही आग लगाने वाला है, लेकिन आपके प्रेमाइसेस में आग ना लग जाए, इसके लिए आपके हाथ में ये रहेगा दोस्तों, इसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर।
आपके प्रेमाइसेस में आग न लग जाए, इसके लिए हम लोग ये आपको देने आए हैं। सर्टिफिकेट भी बना देंगे, 15 मिनट लगता है दोस्तों सर्टिफिकेट बनाने में, और साथ में आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर उनको देना है। इसका ऑनलाइन प्राइस चेक कर लीजिएगा दोस्तों, 1500 रुपया, उससे अधिक है, नीचे नहीं है। और ये 3.2 kg का फायर एक्सटिंग्विशर उनको आपको फ्री में देना है, पैसा नहीं लेना है दोस्तों, फिर समझिएगा, फ्री में देना है। फायर एक्सटिंग्विशर भी फ्री में देना है, जेड सर्टिफिकेट भी फ्री में बनाना है, दोनों चीजें फ्री में देनी है, पैसा नहीं लेना है। आपका हो गया, एक आईडी लग गया दोस्तों, समझिएगा बात को। अब सोच के देखिए, आपके मोटरसाइकिल, आपके स्कूटी के पीछे में एक कार्टून ये फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा। एक कार्टून में 9 पीस फायर एक्सटिंग्विशर होता है। आप लेकर के जाएंगे मार्केट में, आप लेकर के जाएंगे अपने क्षेत्र में, और वहां पर एक छोटे से दुकानदार के पास गए जो कुछ बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और बोलेंगे भैया ये आपको हम गिफ्ट में देने के लिए आए हैं, फ्री में देने के लिए आए हैं। ये आग बुझाने वाला मशीन है दोस्तों, वैसे देख के वो पहचान जाएगा, बताने की जरूरत नहीं, वो हर जगह देखता है, जानता है। तो ये वाला फ्री में देने के लिए आए हैं, और भारत सरकार का एक सर्टिफिकेट, जेड सर्टिफिकेट आपको जारी करने के लिए आए हैं। 15 मिनट समय लगेगा, बैठिए और फटाफट कर देते हैं। अब दोस्तों आप सोचिए, अगला बोलेगा भैया कुछ तो पैसा लगवे करेगा, घुमा के फिरा के। बोले कुछ नहीं पैसा लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, बस हम फ्री में दे करके जाएंगे यहां से, बल्कि और 2 4 10 गो तो बंटवा दीजिए मेरे हाथ से। दोस्तों जैसे ही आप उनको एक फ्री में दीजिएगा ना, वो धड़ाधड़ तब तक फोन कर देगा अपने और भी कंसर्निंग लोगों को जो कुछ ना कुछ बनाते हैं, और आपको वहीं से लीड मिलने लगेगा, वहीं से कॉन्टैक्ट्स मिलने लगेंगे तेजी से। अरे सुनो ना, यहाँ पर बट रहा है सामान, आओ ना इनसे संपर्क करते हैं, इनका नंबर दिला देते, तुम भी लगवा लो, फ्री में बट रहा है। दोस्तों फ्री में बांटने के लिए आप मार्केट में उतरिएगा तो देख लीजिए कितना होता है, लेकिन इसे बेच नहीं सकते दोस्तों, बेच नहीं सकते, फ्री में बांटना। तो इस तरीके से ये जो कंपनी का जो आप देख रहे हैं रेन एक्स, ये रेन एक्स का आएगा आपके पास, और ये माल आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। पहले पहुंचेगा तब काम कीजिएगा, पहले पहुंचेगा तब काम कीजिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि पहले जाके सर्टिफिकेट प्रोसेस करना, पीछे से आएगा, पीछे से कुछ नहीं आएगा, अभी का अभी पहले देंगे तब सर्टिफिकेट प्रोसेस करेंगे, यानी हैंड टू हैंड की बात हो रही। और कमाल की बात है दोस्तों, इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी गवर्नमेंट ही बेयर कर रही है, हमारी जो मदर संस्थान है वही इसका खर्च उठा रही है। यानी अगर आप रहने वाले बिहार से हैं तो बिहार भेज दिया जाएगा, आप रहने वाले झारखंड से हैं झारखंड भेजा जाएगा, आप रहने वाले महाराष्ट्र से हैं महाराष्ट्र जाएगा, आप रहने वाले केरल के हैं तो केरल पहुंच जाएगा। बाकायदा ट्रांसपोर्ट में आपको जितनी आवश्यकता है, 100 पीस, 50 पीस, 200 पीस, 500 पीस, 1000 पीस, आप कहिए पहुंच जाएगा। और सुनिए, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लेते हैं, सुनिए कोई पैसे नहीं लेते हैं, सुनिए खाली आप कहिए कि हम काम करना चाहते हैं सर, ये वाला फ्री में बांटने के लिए हम रेडी हैं सर आपके साथ, सर भेज दीजिए 500 पीस माल, हम यहाँ 500 लोगों को डालना चाहते हैं, भेज दिया, पहुंच गया, शुरू कीजिए। अब बताइए दोस्तों, कोई फंडा नहीं है स्टॉकिस्ट का, कोई फंडा नहीं है, बस आप बताइए, आपके सीनियर के पास माल पहुंचेगा और आपके सीनियर आप लोगों को बांट देंगे। यानी यहां पर सिस्टम बनाया गया पूरा एक मैनेजमेंट का, ताकि ये सही से लोगों तक पहुंच जाए। स्टॉक मेंटेन रखना है, और जब जब खत्म होने वाला हो पहले बता दीजिए, फिर एक ट्रक माल पहुंच जाएगा दोस्तों। प्रोडक्ट की कमी नहीं है, जितना चाहिए उससे अधिक पहुंचेगा दोस्तों। लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, अगर मंगाते हैं तो उसको इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मंगा करके रख लिए और फिर लेटर आपके पास आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहुंचेगा सब फ्री में, और लगाना भी है फ्री में। तो इस तरीके से जहां जहां पर ट्रांसपोर्ट है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके पास ये फायर एक्सटिंग्विशर पहुंच जाएगा। अब आपको तय करना है कि अपनी कम्युनिटी में वहां पर जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इसीलिए मैंने कहा था इस मीटिंग में अपने सक्रिय कार्यकर्ता को लेकर के आइएगा। चले कोई बात है दोस्तों, फिर मीटिंग होगी कल के दिन, फिर कल आएंगे हम लोग, कल फिर जानकारी लेंगे। इसलिए अपने सभी सक्रिय कार्यकर्ता को मीटिंग में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर देश के कोने कोने पर, अगर 1 करोड़ पीस लगेगा तो 1 करोड़ पीस, अगर 10 करोड़ पीस लगेगा तो 10 करोड़ पीस पहुंचेगा, और वो भी फ्री में पहुंचेगा। तो दोस्तों आप यहां पर जेड सर्टिफिकेट देख पाए और साथ में आप फायर एक्सटिंग्विशर देख पाए, ये दोनों चीजें हम लोग को फ्री में बांटने हैं, बांटने का काम मिला है दोस्तों। और इसके ऊपर जबरदस्त कमाई है, इसके ऊपर जबरदस्त कमाई है।
पैसा आपको नहीं लेना, तो फिर सवाल उठता है कि पैसा कहां से आएगा, इस सिस्टम में पैसा कहां से बटेगा। जब पब्लिक से पैसा ही नहीं लिए तो सर कैसे बांटेंगे, ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन पैसा कैसे बांटेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को फंडिंग हो गई है, हो गई है, हो गई। ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को फंडिंग हो गई है, हो गई है। तो ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन को जो फंडिंग हुई है उसमें एक पार्ट है कि हमें यह काम पूरे जोश खरोश के साथ करना है, क्योंकि जितना बांटेंगे उतना पैसा मिलेगा। दोस्तों यहां पर जितना भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गवर्नमेंट से पैसा आता है दोस्तों, तो फिर पब्लिक से पैसा लेने का क्या जरूरत है, जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, हर एक एक्सटिंग्विशर पे गवर्नमेंट पैसा दे रही है। और इसमें जो बांटने का काम करेंगे उसे हम लोग फील्ड ऑफिसर कहेंगे दोस्तों, जो बांटने का काम करेंगे उसे फील्ड ऑफिसर कहेंगे दोस्तों। और उस फील्ड ऑफिसर को मासिक वेतन 20,000 रुपया, 10,000 रुपया हम लोग को फील्ड एक्सपेंस और 10,000 रुपया मंथली बोनस देंगे, यानी 40,000 रुपया का पैकेज में लेकर के आ रहे हैं। और 40,000 के इस पैकेज में प्रतिदिन उनको 8 एक्सटिंग्विशर बांटने हैं, महीने में 200 फायर एक्सटिंग्विशर बांटने हैं। ये जो बांटने का काम करना है, महीने में 200, यानी एक फील्ड ऑफिसर को प्रतिदिन 8 बांटने हैं, और इसके लिए उसको 40,000 रुपया वेतन मिलता है। 40,000 रुपया मासिक वेतन पे हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। और आप जो यहां बैठे हैं फील्ड ऑफिसर के लिए नहीं बैठे हैं दोस्तों, आप हमारे सर्वोच्च पद के लिए बैठे हैं, जिसे नेशनल हेड कहते हैं। नेशनल हेड, नेशनल हेड। 5 रीजनल हेड होते हैं, एक रीजनल हेड के अंदर में 5 स्टेट हेड होते हैं, एक स्टेट हेड के अंदर में 5 डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट हेड के अंदर में 5 ब्लॉक हेड होते हैं, और एक ब्लॉक हेड के अंदर में 5 फील्ड ऑफिसर होते हैं। और ये फील्ड ऑफिसर बांटने का काम करते हैं, और ब्लॉक हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड, स्टेट हेड, रीजनल हेड और नेशनल हेड, ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं कि ये जो मैंने आपको एक ट्रक माल भेजा था वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर बांटने के लिए, बांटा कि नहीं बांटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिपोर्ट दो। आप लोग सिर्फ रिपोर्टिंग का काम करते हैं। और अभी इस मीटिंग में सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाने का मौका यही था कि हमारे पास अभी नेशनल हेड के लिए पोजीशन खाली है, और ये नेशनल हेड के पोजीशन के लिए एक जबरदस्त पैकेज ऑफर किया जा रहा है, करीबन महीने का 2 लाख रुपए के आसपास। सोच रही दोस्तों, सिस्टम में पैसा लेना मना है, लेकिन पैकेज आपको मिलेगा। और इस काम को करवाने का जिम्मेदारी यह है कि अब आप बतौर नेशनल हेड के तौर पे आइएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 0 वर्क 0 पेमेंट है। मैं इस बात को दोहरा दूं, 0 वर्क 0 पेमेंट है। यानी ऐसा नहीं कि आपकी टीम, आपके फील्ड ऑफिसर कुछ करते ही नहीं है, ना बांटते हैं ना कुछ करते हैं और पेमेंट मिलेगा, नहीं, बांटने पर पैसा आता है दोस्तों, जितना बांटेंगे उतना पैसा आएगा दोस्तों। तो इसके लिए बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नेशनल हेड को हम लोग जॉब ऑफर लेटर और नेशनल हेड को एक आइडेंटिटी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इसलिए आप जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि आप इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप सभी लोगों को आपके सीनियर के द्वारा और आपके साथियों के द्वारा, आपके साथी को भी और आपको भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप नेशनल हेड के तौर पे अपने आप को नामांकित करें, नेशनल हेड के तौर पे नामांकित करें। इसके लिए आपके पास जॉब के लिए जो लेटर है, एप्लीकेशन लेटर है, वो आने वाला है नेशनल हेड के लिए। इसके लिए अपने सीनियर को संपर्क कीजिए, कहिए कि मुझे कितने नेशनल हेड के लिए चाहिए, क्योंकि नेशनल हेड का एक लिमिटेड आवेदन होगा। जैसे ही नेशनल हेड का आवेदन पूरा हो जाएगा, नेशनल हेड का पद को हम लोग खत्म कर देंगे। दोस्तों मैं बता दूं, ये नेशनल हेड ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन के कहलाएंगे। ये नेशनल हेड ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन के होंगे। इनका पेमेंट ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से जाएगा, और इनका पूरा का पूरा हिसाब किताब कैलकुलेशन ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन के सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। जितना काम करेंगे उतना पेमेंट मिलेगा, ये तो तय है दोस्तों। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि जैसा काम है इसकी सीमा ही नहीं है। जब काम फ्री में करना है तो फिर टारगेट जो भी दे दो कर ले। पैसा उठाना हो तो दिक्कत है, मुझे पता है, चाहे वो 1,000 रुपया उठाना पड़े या फिर 10,000 उठाना पड़े, दिक्कत है, और वो लाइबिलिटी भी है, दिक्कत होती है। लेकिन जब पैसा नहीं उठाना हो तो दोस्तों टारगेट कुछ नहीं होता। तो अभी हमारी संस्था पूरी तैयारी कर रही है, और अपने जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जितने भी एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको एक ऑप्शन दे रही है कि आप नेशनल हेड के पोजीशन को बुक कर लें। और नेशनल हेड के पोजीशन को बुक करने के लिए हमारे एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं दोस्तों। यहां पर मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके
आप अपने आप को नेशनल हेड के पद के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। और आपके कोई भी साथी सक्रिय अगर हैं, एक्टिव हैं और डेडिकेटेड हैं, तो उन्हें पूरा ऑप्शन दीजिए नेशनल हेड बनने का। क्योंकि एक बार नेशनल हेड का पद आपके हाथ से गया तो उसके बाद रीजनल हेड के लिए एप्लीकेशन बचे रहेंगे, फिर रीजनल हेड में अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, यहां पर आपने जैसा देखा और आपने जैसा जाना और आपने जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को समझ पाए, ये कार्यक्रम जबरदस्त है, शानदार है और अद्वितीय है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अब इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं वो अपने सीनियर के पास रखें और सीनियर के पास रख करके अपने इन सवालों को हम तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि इसके बाद जो सेशन होगा जिसमें मैं आपके सवालों का खाली जवाब दूंगा। तो अभी आपको हम लोगों ने जानकारी दी है, अभी आपको सिर्फ हमने ये बताया कि ये प्रोजेक्ट क्या है। अब आपकी जिम्मेदारी है इससे जुड़े सवालों को आप नोट डाउन करें और अपने सीनियर के पास व्हाट्सएप कर दें। आपके सीनियर की जिम्मेदारी है कि वो मुझसे कांटेक्ट करके सारे सवालों को दे देंगे और नेक्स्ट मीटिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ सवालों का जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि चूंकि अब फंड इस महीने में आने वाला है, जैसा कि मैंने वीडियो अनाउंसमेंट दे दिया था कि इस महीने में संस्था की तरफ से फंड जारी किए जाएंगे, तो चूंकि फायर एक्सटिंग्विशर आना शुरू हो गया है, 3 से 4 दिन में स्टॉक आएगा। इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों होगी दोस्तों। ऑनलाइन और फिजिकल ट्रेनिंग में आप भागीदारी लेंगे, सारी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे।